किस बात के लिए? हैं? किस बात के लिए सॉरी भाई? किस बात के लिए सॉरी? अभी कोई अच्छी केपी भी दे दो। ठीक है। तो तुम स्पैमिंग शुरू कर देते हो, ये क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, ये नहीं हो रहा है, ये सवाल नहीं हो रहे हैं। कोई अच्छा सवाल कराओ। ठीक है। तो तुम रिपीट 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 रिपीट, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। ठीक है। ये सब करना शुरू कर देते हो। ठीक है। कोई बेसिक से चीज है जो कम से कम 10 बार बता चुका हूं, इस पर कम से कम 10 सवाल करा चुका हूं, एक सिंपल सा कॉमन इंटीग्रेशन से बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो तुम उसमें शुरू हो जाते हो, समझ में नहीं आया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। क्या करोगे तुम नीट पीट का पेपर देके? अगर आप ये जानबूझ के करते हो ताकि हमारी क्लास खराब हो, तो ठीक है भैया, जिसने तुम्हें भेजा है ये सब काम करने के लिए, ठीक है, तो उसमें खैर मैं क्या ही बोलूं। लेकिन अगर आप सपोज आप सोच रहे हो कि डॉक्टर बनोगे, नीट का पेपर दोगे, तो इस स्थिति, अगर ये वाली तुम्हारी स्थिति है, तो फिर बेटर रहेगा भैया आप लाइन चूज कर लो, कहीं जाके बीएससी बीएससी नर्सिंग। ठीक है। आप वहां पे एडमिशन ले लो आराम से। ठीक है। क्योंकि ऐसे आप चल नहीं पाओगे आगे, जा नहीं पाओगे आगे आप। मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना। ठीक है। 2 महीना भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे बेटर है कि बीएससी वगैरह कर लो यार, क्योंकि ऐसी उसके साथ तो नहीं होने से रहा। एक सिंपल इंटीग्रेशन से कॉन्स्टेंट बाहर निकालने में तुम्हारी हालत खराब हो जा रही है। तो नीट 2026 जैसा पेपर आएगा, फिर आप क्या करोगे? ठीक है। वो भी तब जब तुम्हें कम से कम 10-15 सवाल करा दिए तब। वो भी तब जब बड़े पेशेंस के साथ मैंने एक बार फिर से बताया। वो भी तब जब एक बार और मैंने फिर से बताया और ये भी बोला कि यार ये चल कोई नहीं, इसकी अंदर की फिजिक्स तेरी समझ में नहीं भी आई तो चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तेरे को नहीं मालूम टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है। और तू नीट डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है, तुझे ये नहीं पता कि टेम्परेचर क्या होता है। एनआरटी इक्वल टू एनआरटी का तूने नाम ही नहीं सुना आज तक। तो झोला उठा के चल पड़ेगी, हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे। बोला छाप डॉक्टर बनोगे बेटा ऐसे। वो भी अच्छे हैं तुमसे, वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं तुमसे। ठीक है। इतने सारे लोगों का वो लोग इलाज करते हैं, लेकिन तुम तो बेसिकली, ठीक है, क्या बोलूं मैं तुम्हें। मत भरना बेटा फॉर्म, प्लीज मत भरना। ठीक है। वरना फिर 1 साल के बाद फिर वही तुम्हारा रोना चालू हो जाएगा यूट्यूब पे हर जगह पे। ठीक है। नीट तो एक ट्रैप है। ठीक है। डोंट इस ट्रैप के अंदर कभी मत जाओ। डोंट गेट ट्रैप इन नीट। ठीक है। एनटीए ने बहुत गलत किया, ऐसा पेपर बना दिया। तो तुम्हारी हैसियत यही थी एक्चुअली, इसलिए ऐसा हुआ है। पढ़े होते तो जैसे बाकी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, वैसे आप भी सेलेक्ट हो रहे होते। हमारी बात समझ में, लर्निंग एटीट्यूड, फाइटिंग एटीट्यूड रखा होता, ठीक है, तो बाकी बच्चों की तरह आप भी अच्छा कर रहे होते। यही तो होता है। जब क्लास जब क्लास में टीचर एफर्ट मारता है, तब तुम इस तरह की हरकतें करते हो। और जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलता है रिजल्ट आने पर, पेपर आने पर, तब तुम सारी दुनिया को दोष देते हो। यही तो होता है। क्या पिछले साल स्पैमिंग नहीं हुई थी? क्या होती थी? पिछले साल भी होती थी। हाँ, इस लेवल की नहीं होती थी, होती थी। लेकिन नीट 2026 के पेपर ने तेल निकाल दिया उन सारे स्पैमर के, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। उसमें से किसी ने भी अपने अंदर झांक के नहीं देखा होगा कि भाई उन्होंने क्या किया था उस पल, जब इस बैच का पढ़ने वाला बच्चा क्या कर रहा था। उन्होंने अपने अंदर किसी ने नहीं देखा होगा। सारी कमी एंट्री के अंदर निकाली। पेपर तुमने ऐसा कैसे बनाया? इतना टफ पेपर क्यों बनाया? 1.5 घंटे का पेपर क्यों बनाया? फलाना पेपर क्यों बनाया? टिमकाना पेपर क्यों बनाया? ठीक है। मैं वही तो बता रहा हूं। तो मैं आपको एक सही सलाह दे रहा हूं बेटा, अगर आपकी इतनी सही कुछ नहीं हालत है, तो प्लीज ये रास्ता छोड़ दो, कुछ और लाइफ में ट्राई कर लो। हो सकता है वहां पे कुछ, तुम बहुत बड़े बकैत हो तो जाके वो दूसरी लाइन चूज करो ना, जिसमें तुम्हारी बकैती का यूज हो। अरे बात समझ में, तुम अगर बहुत अच्छी टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है, तो और रास्ता चूज कर सकते हो जिसमें आपकी टाइपिंग स्किल चेक हो जाएगी। कॉल सेंटर पे जॉब कर सकते हो, कॉल सेंटर पे कॉल लगा सकते हो। ठीक है। ऐसा तो नहीं है हर काम अच्छा होता है, लेकिन एटलीस्ट इस तरीके से नीट तो क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना। टाइपिस्ट बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। ठीक है। तो वो आपका जो हुनर है, आप उस हुनर का इस्तेमाल उस जगह करो ना जहां उसका फायदा हो, क्योंकि यहां कुछ नहीं होगा बेटा। मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होगा, होता ही नहीं है यार। 22 लाख लोग बच्चे हैं, 22 लाख बच्चा पेपर देता है। 4 लाख, पूरी 4 लाख बच्चा उसमें ऐसा होता है जो दिन रात एक कर देता है, सब कुछ भुला देता है, सब कुछ सारे डिस्ट्रक्शन हटा देता है, दिन रात मेहनत करता है, भर भर के क्वेश्चन लगाता है। ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहा है तो दाउ काउंटर पे बैठ कर अकेला पढ़ता रहा होगा, वो दोस्तों से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा होगा। क्लास क्वेश्चन और क्लास के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ और होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। दिन रात अगर उसको सपना भी आ रहा है ना, तो भी उसको भाई साहब सपने में भी सवाल दिखाई दे रहे होंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ यार, आज इतना होमवर्क नहीं हुआ यार, आज सर ने इतना इतना सारा होमवर्क दिया था, उसमें से मुझसे इतना नहीं हुआ यार। उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। कैसे बीट करोगे उस बच्चे को?
कैसे बीट करोगे? और फिर जब कर्मों का फल मिलता है, उसका बढ़िया रिजल्ट आता है, बढ़िया मार्क्स आते हैं, तो वो फिर तुमसे डाइजेस्ट होता नहीं है। और फिर जब वो वित्तीय सेलिब्रेशन पे आता है, तब लोग मिलकर उसके रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं, तब फिर तुमसे डाइजेस्ट नहीं होता है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, सब टॉपर कोई पूछते हैं, सब सिलेक्शन वालों को ही पूछते हैं। वो लोग एमबीबीएस चले गए तो सब उनको भाव दे रहे हैं और मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। बेटा, जब वैल्यू बनाने का वक्त था तब तो स्पैमिंग कर रहा था। अरे बात समझ में। और जब वैल्यू बनाने का वक्त था तो मैं दिन रात लड़ रहा था। अंतर है ना दोनों में, तो रिजल्ट में भी तो अंतर आएगा ना।